हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक रावत है और आज फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब अगर हमें एक करेक्ट फॉर्म या करेक्ट सिंटेक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लिखना है तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी, जहाँ पर ए कोफिशेंट होगा एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशेंट होगा एक्स का और सी जो कि होगा कांस्टेंट टर्म। जो भी बच जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा उसे हम कांस्टेंट टर्म रिलेट करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पिछली बार आपने देखा कि हमने किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा था, पहली मेथडोलॉजी से, जिसका नाम था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस बार हम जो मेथडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं वो उससे थोड़ी सी अलग है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये मेथडोलॉजी, जिसका नाम श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये तब काम आती है जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथडोलॉजी फेल हो जाती है या हम उससे नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये ना समझें कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल ही फेल हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हम वहाँ पर श्रीधराचार्य को यूज़ करके उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। मैं आपके सामने एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14। इसको देखकर पहले ये देखते हैं कि क्या ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकती है। चलिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जानने के लिए मैंने पिछली बार आपको समझाया था कि सबसे पहले सी और ए के आप फैक्टर्स कर लीजिए। यहाँ पर जो ए है वो 1 होगा, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और 14 जो कि सी का काम करेगा, उसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं और देखते हैं कि ये फैक्टर्स में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे कि 7 इंटू 2। अब हमें चाहिए -5। हमारा टारगेट हमेशा जो वो रहता है जो बीच में टर्म है, इसको स्प्लिट करके ही हमें कुछ फैक्टराइजेशन लगाना होता है। अब आप देख पाएँ तो हमें यहाँ पर 7 और 2 ऐसे दो फैक्टर मिले जिन्हें अगर मैं माइनस करूँ तो 5 आएगा। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यूज़ हो सकता है। तो चलिए इसी से एक बार पहले रिवीजन करके देखते हैं जो हमने पिछली बार किया था। कुछ इस तरीके का हमने मेथडोलॉजी लगाया था कि आप बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दें फैक्टर्स की हेल्प से कि वो दोबारा आ जाए -5। देखिए, अगर इस मेथडोलॉजी से हम सॉल्व करते हैं तो हमें फैक्टर्स बड़ी जल्दी मिल जाते हैं और बहुत आसान मेथडोलॉजी हम इसे मानते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक इस तरीके का पेयर बने जहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे। यहाँ से हम निकालेंगे x का फैक्टर, जिससे हमारे पास एक ब्रैकेट में x माइनस 7 बच जाएगा। दूसरे पेयर से हम देख पा रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, जहाँ से हम निकालेंगे x माइनस 7 जो अंदर बच रहा था उसका मल्टीपल। अब x माइनस 7 जो है थ्रू आउट कॉमन है, जिसकी वजह से x माइनस 2 एक दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा। ये तो हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन होने के बाद हम x माइनस 7 और x माइनस 2 इन दोनों को एज अ फैक्टर डील करते हैं और इन्हें ज़ीरो के बराबर रखकर इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, x माइनस 7 अगर 0 के बराबर होगा तो x 7 होगा क्योंकि उसे ट्रांसपोज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से x माइनस 2 जो होगा वो यहाँ से उसकी वैल्यू x इक्वल टू 2 निकल जाएगी। तो आपने इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फिर से एक रिवाइज्ड सीन देखा। अब हम जो करने वाले हैं वो है इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम सीखेंगे किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज का जो बेसिक फंडा या कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या और वो कहता क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ये कहता है कि अगर आपको x की वैल्यू तक पहुंचना है तो आपको इससे होकर गुजरना पड़ेगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पर a, b और c वही कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म होंगे। ये आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी a, b और c हमें निकालने के लिए सिर्फ इक्वेशन को इस सिंटेक्स में देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को जो हमने थोड़ी देर पहले अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व की थी, जिसके दो फैक्टर्स हमारे पास 2 और 7 आए थे, इसी को हम कर देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। ठीक है, चलिए, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, इसका फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़रिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू a, b और c निकाल लेते हैं, जिसे हमें सिर्फ उसके बाद फार्मूले में रखना होगा और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। चलिए, a आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्मिनोलॉजी जो भी होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 हिडन में दिख रहा होगा। उसके बाद हम जाते हैं b की तरफ। b की वैल्यू जो होगी वो होगी 5, क्योंकि वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो उसका साइन बिल्कुल ना भूलें, -5 होगा। c जो होगा वो -14 होगा, क्योंकि जो बच जाता है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारी c के लिए होगी। चलिए, अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। जो फॉर्मूला ये था, गौर से देखिए बच्चों, भूलना नहीं कि अंडर रूट के अंदर b² - 4ac होता है और डिनोमिनेटर में 2a। हमें सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है, सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आएगा। x के लिए सॉल्व करेंगे। -b की वैल्यू आप देख पा रहे हैं -5 होगा। इसी तरीके से प्लस अंडर रूट ऑफ b²। अब देखते हैं b क्या था। b हमारे पास -5 था, तो -5 रखते हैं, -4ac, 4 ऐसी रहेगा। a और c की वैल्यूज़ जो हमारे पास है हम उसी को डाल देते हैं। a की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू -14 थी। अब हम सिर्फ इसको आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, 2a भी नीचे है, 2 इंटू a की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 1, तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना है और हमें इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस आप जानते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस और माइनस आएगा तो वो प्लस हो जाता है, मतलब 5 आ जाएगा। प्लस अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 1 कैरी 56, 14 4 56। नीचे आपके पास 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये 5 अंडर रूट के अंदर दोबारा से 81 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अच्छा, प्लस माइनस लगाना बिल्कुल ना भूलें, प्लस माइनस। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 81 जो है अंडर रूट में आया है, जिसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं, तो उसको बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा और ये बच जाएगा 2 नीचे डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों केसेस को, प्लस और माइनस को बाइफरकेट कर लेना है। 5 + 9/2 एक बार ले लेंगे, 5 - 9/2। यहाँ पर हम 5 + 9/2 लेंगे तो आएगा 14/2 और 5 - 9 लेंगे तो -4/2। अब x की दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। जैसा आप जानते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है और दूसरी वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है। तो वैल्यूज़ में ज़्यादा अंतर नहीं आया, 7 और 2 हमारा पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, तो कभी भी ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें मिलता है। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास इस फॉर्मूले से x की दो वैल्यूज़ आ गई, या हम कह सकते हैं फैक्टराइज करने के बाद हमारे x के दो वैल्यूज़ निकालना या दो रूट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हमने सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दी हुई है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करके उसकी वैल्यूज़ तक पहुंचा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा। क्वाड्रेटिक फार्मूले का दूसरा नाम श्रीधराचार्य फार्मूला भी होता है। ये फार्मूला ज़्यादातर तब अपनाया जाता है जब कभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं अप्लाई हो पाती है, तब ये फार्मूला ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। तो आज के क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप
ये ज़रूर याद रखें कि ये आपको तब ज़रूर हेल्प करेगा जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर पाएंगे या वो नहीं सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला वहीं लगेगा जहाँ आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फेल हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेन कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है, और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम दूसरे वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। इस टॉपिक को ढंग से समझिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन पे आपको डाउट आते हैं तो आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं, प्रॉब्लम, क्वेरीज कुछ भी हो वो डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।